नमस्कार। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बीए द्वितीय वर्ष मतलब स्नातक द्वितीय वर्ष में जो रीतिकाल का अध्ययन हम कर रहे हैं। वहाँ पर जब हम रीतिमुक्त काव्यधारा का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर एक प्रतिनिधि कवि हैं रीतिमुक्त काव्यधारा के घनानंद। जब हम घनानंद की बात करते हैं और रीतिकाल के समस्त कवियों की बात करते हैं तो हम जब रीतिकाल की को समूचे रीतिकाल को 3 धाराओं में वहाँ पर विभाजित करते हैं, जिसमें रीति सिद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा, इस तरह 3 काव्यधारा हैं जिन्हें पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विभाजित किया है। तो जब हम रीति मुक्त काव्यधारा की बात करते हैं तो वहाँ पर सीधा साधा अर्थ ये निकलता है कि रीतिमुक्त काव्यधारा वह काव्यधारा है जो बंधन या परिपाटियों से मुक्त रहकर रीति काव्यधारा के प्रवहमान प्रवाह के विरुद्ध अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान जो बना रही थी। अब ये बंधन या परिपाटियों से मुक्त होना क्या है? तो यहाँ पर जब हम बंधन और परिपाटियों से मुक्त होने की बात करते हैं और रीतिकाल की बात करते हैं जो कि 1700 से 1900 विक्रम संवत का जो कालखंड है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि रीतिकाल में रीति काव्य की प्रधानता रही है। रीति काव्य क्या है? जो कि लक्षण उदाहरण ग्रंथों की परिपाटी में जो काव्य संस्कृत काव्यधारा के आधार पर, संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर जो रचा जा रहा था, उससे मुक्त होकर कुछ कवि ऐसी सर्जना कर रहे थे जहाँ पर लक्षण उदाहरण ग्रंथ नहीं थे, जहाँ पर न अपने ज्ञान का पांडित्य वहाँ पर प्रदर्शित करना था और वहाँ पर सीधे सीधे अपने हृदय के जो उद्गार हैं, अपने हृदय के जो कोमल भाव हैं, उनको अभिव्यक्त करना था। तो ऐसी जो अभिव्यक्ति दे रहे थे उन कवियों को रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। अब यदि हम रीतिमुक्त काव्यधारा की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने युगीन परिस्थितियों के विरुद्ध लिखा। वहाँ पर वो राजनीतिक घटनाक्रम पर नहीं लिख रहे हैं, वो सामाजिक घटनाक्रम पर नहीं लिख रहे हैं, वरन वे प्रेम की प्रवृत्ति पर, प्रेम की वेदना पर, विरह की वेदना पर, उस पर वो अधिक बल दे रहे थे। और वास्तव में यदि हम देखें तो ये कवि स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे और उन्मुक्त चेतना के कवि इन्हें कहा जा सकता था। इस धारा के कवियों को यदि देखें तो जैसा कि रीतिकाल की एक प्रवृत्ति रही है कि समूचे जो सारे कवि हैं वो आश्रयदाता कवि रहे हैं और यहाँ पर ये एक तरह से जो दरबारी आश्रय को उन्होंने एक तरह से ठोकर मार दी थी और वो आश्रय भी उन्होंने स्वीकार नहीं करने की हद तक वो पहुंच गए थे। तो वो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। यदि हम देखें तो ठाकुर जो कवि हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य न तो काव्य है और न ही उसके कवि वास्तविक कवि। इसीलिए वो कहते हैं ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है। तो ऐसी बात वो कह देते हैं। तो हम आज बात करेंगे घनानंद की, और जब हम घनानंद को देखते हैं तो घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख और अग्रणी कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचनाएं हैं यदि हम देखें तो लौकिक श्रृंगार और भक्ति की ओर है। यद्यपि प्रेम उनकी जो रचनाओं का प्रमुख स्वर है, लेकिन जो सुजान के साथ जो लौकिक प्रेम है और अंततः जो बिछोह है, जो वियोग है, वो उन्हें कहीं ना कहीं कृष्ण की ओर, कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख भी कर देता है। यदि हम घनानंद की बात करें तो इनका समय 1673 ईस्वी से 1760 ईस्वी के बीच ठहरता है। देखिए ये जो समय है इसके बारे में पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से नहीं बात की जा सकती है, लेकिन इनका समय यदि हम शोध ग्रंथों की बात करें, विविध शोधों को देखें तो ये समय 1673 ईस्वी से 1760 ईस्वी के बीच इनका समय ठहरता है। जब हम इनके ग्रंथों की बात करते हैं, देखिए आप जब अध्ययन करेंगे बीए द्वितीय वर्ष में तो वहाँ पर आपको जब आप पद्यांश पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको 3 भागों में बांटना होता है। पहले आप संदर्भ प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या और विशेष। तो विशेष के बिंदु में अमुक जो भी काव्यांश आपको जो दिया जाता है वो किस रचना से संबंधित है, उसका काव्यशास्त्रीय प्रयोजन क्या है, उसका सार तत्व क्या है और उसमें क्या कला पक्ष और भाव पक्ष की क्या विशेषताएं हैं, वे सारी बातें वहाँ पर बताई जाती है। साथ ही उस कवि से संबंधित
जो अन्य रचनाएं हैं उनके कृतित्व क्या है उस पर भी बात की जाती है। तो जब हम घनानंद की बात करते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, वे हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, इश्कलता, ब्रजविलास, कृपानंद और गोकुल गीता। तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके बारे में कुछ उद्धरण जो खासा प्रसिद्ध रहे हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं और जिसे आज तक बहुत अधिक माना गया है हिंदी साहित्य इतिहासों की श्रेणी में, वो लिखते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो जो धैर्यपूर्ण प्रेम का विवेचन जिसने किया है, जिसके काव्य में वियोग का प्राधान्य रहा है और ब्रजभाषा में बहुत माधुर्यपूर्ण रचनाएं जिसने की है, वो घनानंद थे, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। यदि और उदाहरण देखें तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि वियोग तो घनानंद की पूंजी ठहरा। देखिए, वियोग को, कष्ट को, दर्द को, विरह को किस प्रकार घनानंद अपने लिखे में मोतियों की तरह उकेर देते हैं, वहाँ ये बात है। तो दिनकर इसी बात को लेकर कहते हैं कि वियोग तो घनानंद की पूंजी ठहरा। ब्रजनाथ जिन्होंने घनानंद पर काफ़ी टीकाएं लिखी हैं और काफ़ी कार्य किया है, वो लिखते हैं, समुझे कविता घनानंद की जिन आँखी नेह की पीर तकी, कि जिन्होंने प्रेम को देखा है, जिन्होंने वियोग को देखा है और प्रेम के सारे रंगों के जो जानकार हैं, वही घनानंद की कविता को ठीक ठीक समझ सकते हैं, वही घनानंद की कविता को समझने की अर्हता रखते हैं। इसी तरह इनके जो काव्य पक्ष पर बात करते हुए डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं कि घनानंद ने रूप और भाव का चित्रण बिल्कुल रीति काव्य की पद्धति पर किया है, जो बड़ा ही मार्मिक है, और ऐसे चित्रण को हम केवल अलौकिक सौंदर्य का भक्त सुलभ चित्रण कहकर टाल नहीं सकते। तो ये उनके कला पक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण बात है जो कि भगीरथ मिश्र यहाँ पर कहते हैं। आज हम उनके कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। वे पद जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के जो द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो रीतिकालीन काव्य परंपरा में जो घनानंद में आपके जो पद समाहित है, उनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि घनानंद ने अपनी रचनाओं में जो कृष्ण के लिए भी सुजान शब्द का प्रयोग किया है और वहाँ पर विरह की वेदना दृष्टिगोचर होती है, इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि लौकिक काव्य से या आध्यात्मिक गलियारे की तरफ घनानंद बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो इनका जो पहला पद है, रूप निधान सुजान सखी। देखिए, निधान मतलब जो भंडार है, जो आगार है, उन्हें कहा जाता है निधान। तो रूप निधान सुजान सखी, जब ते इन नैननी ने को निहारे। ने को मतलब जरा, थोड़ा भी, निहारे मतलब देखना। दीठी थकी अनुराग छकी मति, लाज के साज समाज बिसारे। तो यहाँ पर कोई जो नायिका है वो अपनी सखी से कहती है कि जब से मैंने जो सौंदर्य के भंडार, किसको, कृष्ण को मैंने जरा भी देखा है, थोड़ा भी, पल भर के लिए भी जब उन्हें देखा है, जब ते इन नैननी ने को निहारे, तब जब भी इन्होंने जरा सा भी देखा है, दीठी थकी, जो दृष्टि जो है कृष्ण की ओर अपलक निहारने से, लगातार देखने से, एक टक देखने से, निर्निमेष देखने से जो दृष्टि है वो थक गई है। अनुराग छकी मति, अनुराग छकी, और बुद्धि क्या हुई, मति मतलब बुद्धि, और बुद्धि, अनुराग मतलब प्रेम, उनके प्रेम में छक गई है, मस्त हो गई है, डूब गई है, तृप्त हो गई है। लाज के साज समाज बिसारे, और साथ ही क्या हुआ कि जब मैं एक टक उन्हें देख रही हूँ, निर्निमेष देख रही हूँ, तो इस जो सांसारिक जो लोक लाज के कायदे हैं, जो नियम हैं, वो भी मैं सारी चीज़ें बिसरा चुकी हूँ, सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। एक अचंबो भयो घनानंद है नित ही पलपाट उखारे। घनानंद कहते हैं कि वो नायिका
या जो वो विरहिणी है वो अपनी सखी से कहती है कि एक अजब बात मेरे साथ हो गई है, एक अजब अचंभा घट गया है नित ही पल पाट उघारे, कि ये जो मेरी आंखें हैं, ये जो पलकें हैं, नित्य प्रतिदिन ही ये उघड़ी ही रहती हैं, खुली ही रहती हैं। तारे टरे नहीं तारे कहूँ, सुलगे मनमोहन मोह के तारे। इन पलक रूपी ये जो कपाट हैं, किवाड़ हैं, ये सदैव खुले रहते हैं और जो मेरे हृदय का जो आनंद है वो निरंतर जो है वो इनसे प्रवाहित होता रहता है। वो कहती हैं कि तारे टरे नहीं तारे कहूँ, कि ये जो मेरी आंखें हैं ये प्रियतम की ओर देखने से मैं रोकना चाहती हूँ, लेकिन टालने पर भी, तारे मतलब टालने से भी ये नहीं टलती। ये जो नयन तारे हैं ये कृष्ण के प्रेम की ओर भी निरंतर लगे रहते हैं। सुलगे मनमोहन मोह के तारे, और ये जलते रहते हैं, मतलब कभी भी ये तारे डूबते नहीं हैं। आंखों रूपी जो तारे हैं ये मनमोहन अर्थात कृष्ण के प्रेम में निरंतर सुलगते ही रहते हैं, उस विरह व्यथा में निरंतर जलते ही रहते हैं। तो प्रेम के वशीभूत होकर किस प्रकार मुझे निरंतर एक व्यथा को दिन और रात भोगना पड़ता है, ऐसी बात कोई विरहिणी नायिका अपनी सखी से यहाँ पर कह रही है। तो ये सुजान हित या सुजान प्रेम से ये काव्यांश उसमें समाहित है, घनानंद द्वारा रचित है। यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए जो अंतिम वर्ण है, चाहे हम निहारे की बात करें, बिसारे, उघारे और तारे, तो यहाँ पर चूंकि रे वर्ण की आवृत्ति है तो अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर माना जा सकता है, प्रयोग हुआ है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। और चूंकि जो हर एक पंक्ति एक कथात्मकता के सूत्र में बुनी हुई है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग देखा जा सकता है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ सुजान शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग में किया है, रूप निधान सुजान सखी। यद्यपि घनानंद का जो सुजान से जो प्रेम था वो सर्वविदित है, लेकिन जब हम यहाँ पर जो अन्वय इसका करते हैं, जब हम भावार्थ जब हम करते हैं, तो जो संगति बैठती है वो कृष्ण प्रेम से अधिक बैठती है। इसलिए जो प्रतीक रूप में यहाँ पर घनानंद अपनी बात कृष्ण को संबोधित करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। जो दूसरा इनका सुंदर पद है, झलके अति सुंदर आनन गौर, छके द्रज राजत काननी छुए, कि यहाँ पर जो नायिका का रूप वर्णन कर रहे हैं और किस प्रकार यौवन के आगमन से किसी नायिका का जो अंग अंग जो है वो लावण्यमय और दीप्ति के साथ वहाँ पर प्रकाशित हो रहा है, उसका उल्लेख यहाँ पर घनानंद करते हैं। तो घनानंद कहते हैं कि झलके अति सुंदर आनन गौर, आनन का मतलब है जो मुखमंडल है, कि जो नायिका है उसका जो गौर वर्ण है और उसका जो मुख है वो झलके अति सुंदर आनन गौर, वो झलक रहा है, वो दैदीप्यमान हो रहा है, वो बहुत सुंदर दिख रहा है। और एक तरह से जिस प्रकार तारे झिलमिलाते हैं उस प्रकार वो चमकता हुआ सा झिलमिलाता हुआ सा वहाँ दिखाई दे रहा है। छके द्रग राजत कान निछवे, जो आंखें जो हैं, जो यौनागमन से जो आंखें जो हैं जो विस्फारित हो गई हैं, विस्तृत हो गई हैं और अलमस्त हो गई। छके द्रग जो मस्त जो नए आंखें हैं वो कानों को छूने लग गई है, कानों को स्पर्श करते हुए उसके जो विशाल नयन है वो बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। हंसी बोलनी में छवि फूलन की, बरसा उर ऊपर जाती है वे। तो वो कहती हैं कि जब वो नायिका हंसती है, बोलती है, तब इतनी सुंदर वहाँ पर छवि वहाँ पर प्रतिबिंबित होती है कि जो देखने सुनने वाले हैं उनके हृदय उर ऊपर, उनके हृदय पर मानो फूलों की वर्षा वहाँ पर हो रही हो। तो वो जो सौंदर्य है वो इतना प्रीतिकर है, इतना सुखद है कि सुनने वालों और देखने वालों को भी बहुत वहाँ पर आह्लादित कर रहा है, बहुत अधिक सुकून वहाँ पर दे रहा है। लटलोल कपोल कलोल करे। अब यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं कि उसकी जो चंचल
और लट लोल, लोल कहते हैं चंचल को, कपोल कहते हैं गालों पर, कलोल मतलब जो क्रीड़ा कर रही है। तो उसके जो बालों की जो लटें हैं वो जो गालों पर जो क्रीड़ा कर रही हैं, कलकंठ बनी जलजावली द्वे। तो यहाँ पे जलजावली मोतियों की माला को कहते हैं जलजावली द्वे। तो उसने जो सुंदर कंठ में जो कल मतलब सुंदर, कंठ मतलब कंठ पर जो सुंदर मोतियों की जो दो लड़ी, द्वे मतलब जो दो पंक्तियों की जो माला पहन रखी है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। अंग अंग तरंग उठे दुति की, दुति मतलब चमक। तो उसके सौंदर्य को देखने से लगता है कि उसके प्रत्येक अंग में से जो सौंदर्य की चमक जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है। परिहे मनोरूप अबे धर चुए, और ऐसा लगता है कि मानो उसका जो सौंदर्य है वो अभी धरती पर बिछल पड़ेगा, गिर पड़ेगा। तो इस प्रकार का वर्णन जो है घनानंद वहाँ पर करते हैं, और जो एक तरह से जो श्रृंगार परक जो अवधारणा रही है रीतिकाल की, उस पर चलते हुए यहाँ पर घनानंद प्रतीत हो रहे हैं और बाह्य रूप का आकर्षक वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर भी छ्वे, वे, द्वे और च्वे जब हम देखते हैं तो अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग देखते हैं। इसी तरह परिहे मनोरूप अबे धर च्वे, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हम देख रहे हैं। लटलोल कपोल कलोल करे, यहाँ पर भी जो अनुप्रास अलंकार अंग अंग में हम देखते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देख रहे हैं। तो इस प्रकार अनुप्रास के न केवल अनेकानेक भेदों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, वरन रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार का प्रयोग भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार जब हम इस पद को पढ़ते हैं जो कि ब्रजभाषा में रचा गया है और घनानंद कवित्त से लिया गया है और सुजान प्रेम और सुजान हित काव्यांश से लिया गया है, वो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बन पड़ा प्रतीत होता है। तो आज के लिए इतने ही पद लेते हैं, आगे हम जारी रखेंगे इन पदों को। नमस्कार।